हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल मेनली वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर करता है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अकबर के बारे में, और अकबर के कुछ टॉपिक रह गए थे, तो उन्हें आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो इनके सैनिक अभियान रह गए थे, तो आइए देखते हैं। तो 1562 में आमेर आक्रमण अकबर ने किया। आमेर पे आक्रमण, आमेर जयपुर में है। तो वहाँ के जो राजा थे वो भारमल थे, राजा भारमल, और जो कि कछवाहा राजपूत थे। तो और उनकी पुत्री थी जोधाबाई, जिन्हें हरकू बाई के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। तो अकबर ने कहा कि आप शासन कीजिए, आप राजा कहलाएंगे, आप शासन कीजिए, लेकिन जो है ये एरिया जो है वो मेरे अंडर में रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया, और जोधाबाई जो है उनको अकबर ने मरियम उज जमानी उपाधि दी है। और राजा भारमल के जो पुत्र हैं भगवान दास, और उनका पौत्र है मान सिंह, उनको अकबर की सेवा में राजा भारमल सिंह ने भेज दिया। और पुत्री का विवाह जोधाबाई का अकबर से करवा दिया। अकबर ने इन्हें उपाधि दी है मरियम उज जमानी। तो एक ये पहला आक्रमण हो गया 1562, आमेर आक्रमण। राजा भारमल के ऊपर अपनी पुत्री का विवाह करवाया, पुत्र और पौत्र को दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया। फिर गोंडवाना में इन्होंने हमला किया, एमपी में। तो वहाँ पे रानी दुर्गावती थी, संग्राम सिंह की विधवा। तो उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की। एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने मना किया अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। फिर 1564 में आसफ खान सेनापति था उनका, अकबर का, उसने दुर्गावती को हरा दिया। तो इस तरह से एमपी का गोंडवाना भी अकबर ने हड़प लिया। उसके बाद 1564 में ये तो मैं बता दी। 1567 में चित्तौड़, जो कि मेवाड़ की राजधानी है, युद्ध हुआ राजा उदय सिंह के साथ अकबर का। तो अकबर को ऐसा आभास हो गया कि दिल्ली में विद्रोह होने वाला है, तो इसने युद्ध छोड़कर वो वापस चला गया, अकबर लौट गया। फिर 1576 में जब फिर से युद्ध हुआ, तो उस टाइम महाराणा प्रताप जो है उदय सिंह के पुत्र थे, तो उनके साथ इस अकबर की युद्ध हो रही थी। तो जब महाराणा प्रताप हारने लगे तो ये वापस चले गए। तो इसमें ना किसी की जीत हुई चित्तौड़ में, ना किसी की हार हुई। उसके बाद 1572 में गुजरात अभियान पे ये गए थे, और इन्होंने सबसे पहली बार समुद्र देखा, पुर्तगालियों से मिले। गुजरात अभियान में गए थे, तो इन्होंने पहली बार समुद्र देखा और सब पुर्तगालियों से मिले, क्योंकि गुजरात में सूरत है, सूरत में वही है, बंदरगाह है। तो वहाँ पे एक जो भी बोलते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह, कारखाना वगैरह, व्यापार वगैरह चलता है, तो इसलिए पुर्तगालिया वहाँ पे अपना कारखाने लगाए थे। तो इन्होंने ये अकबर जो है पुर्तगालियों से मिले, पहली बार समुद्र देखे। 1573 में ये गुजरात अभियान किए, गुजरात ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन फिर से 1573 में इन्होंने बोला, गुजरात ने बोला कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। तो
पुनः गुजरात अभियान हुआ। ये दुनिया का सबसे तेज अभियान था और 9 दिन में ही पूरा हो गया। जब जीत गया अकबर तो जीत की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया जो कि आगरा में है। अब कश्मीर के यूसुफ जाई कबीले आगरा के नियर है, एनसीआर में फतेहपुर सीकरी है। कश्मीर के यूसुफ जाई कबीले विद्रोह में यूसुफ जाई जो है वो यूसुफ जाई जो एक धर्म है उसके लोग जो हैं, मतलब वो एक कबीला है यूसुफ जाई कबीला, वहाँ पे विद्रोह हो गया जिसको शांत करने के लिए बीरबल गए थे और बीरबल उसी विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था सैन्य अभियान जो भी अकबर अपने काल में किए हैं, शासन काल में। उसके बाद दक्षिण अभियान जो है दक्षिण भारत अभियान करने वाला ये पहले मुगल शासक थे। फिर खानदेश जो कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। जैसे खानदेश पहुँचे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। उसके बाद खानदेश से होते हुए बीजापुर गए, बीजापुर ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद 1601 में असीरगढ़ युद्ध हुआ। उसके बाद खानदेश ने जो है उसने फिर बोल दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, तो फिर खानदेश ने विद्रोह कर दी 1601 में। तो फिर युद्ध हुआ इसमें, तो इन्होंने अकबर ने रिश्वत देकर ये युद्ध जीत लिया। 1602 में जहांगीर जो है, अब ये 50 साल के हो गए थे शासन करते करते। अब जहांगीर उनके पुत्र थे, अब वो सोच रहे थे कि मेरी बारी कब आएगी शासन करने की, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया 1602 में। और तो अकबर ने अबू फजल को भेजा इन्हें समझाने के लिए, तो इसने अबू फजल को मरवा दिया वीर सिंह बुंदेला के हाथों। और 1605 में अकबर की जो है वो डायरिया से मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बिलीव कीजिए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहांगीर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थैंक यू।